चुनाव में चुना गया है तो बदमाश कहाँ से हो गया। जो है बहादुरगढ़ विधानसभा लाइव जुड़ गए हैं। बात करें तो रमेश दलाल की, तो किसान नेता रमेश दलाल की हम ऑफिस तक लाइव जुड़ गए और इनके समर्थक है, इनसे बातचीत करेंगे। बहादुरगढ़ विधानसभा का क्या माहौल है, क्योंकि जो है अब विधानसभा चुनाव की बात करें तो सरगर्मियां इतनी तेज हो गई है चुनाव के लिए। किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो मैदान में उतर गया और लगातार जो गांव-गांव घूमे, गली गलियां में घूमे और उनके संकल्प पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। रमेश दलाल की बात करें तो एक निर्दलीय किसान नेता है, तो उनसे बातचीत करें भाई इससे पहले जो है कितने काम करे कितने ना करे, तो सारी चीज बातचीत करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? मनोज कुमार, गाँव मांडोटी। गाँव मांडोटी। हाँ। अच्छा, बदमाश काम तभी लॉन्ग करो। हाँ, बदमाश तो क्या भाई, बदमाश तो हम कदे हुए नहीं, हमारे को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा, बदनाम किया जा रहा है। बदमाशी का तो हमारे गांव में कोई रोल ही नहीं है। मेरा ना जब भी अगर मांडोठी की बात आवे ना तो लोग गाय के दिमाग में सबसे पहला नुज आवे बदमाश काम है। हाँ, बदमाश काम। मैं उस बात को भी नहीं, मैं उस बात को आपके सामने पेश करूंगा। जितने भी चुनाव हुए हैं मेरे गांव में, अगर मेरे गांव को और बदनाम किया जा रहा है तो आप एक बताओ, आज तक पूरे बहादुरगढ़ विधानसभा में मांडोठी गांव एक ऐसा गांव है जो कि सर्व समिति से भी सरपंची का चुनाव हुआ है, वो कैसे हो गया? और एक आदमी को चुनाव में चुना गया है तो बदमाश कहाँ से हो गया? सर्व समिति से। वोटा की बात करें तो कितनी की वोट है? वोटों की बात करें तो कम से कम 9 या 10 हजार मेरे गांव में वोट है। बड़ा गांव है, बड़ा गांव है। एक के सरपंच बना है, दो एक सरपंच बना है। तो भाई साहब फिलहाल जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हर पार्टी का प्रत्याशी जो है मैदान में उतार दिया गया और भाई हर प्रत्याशी जो है दावेदारी ठोक है कि भाई बहादुरगढ़ विधानसभा है या कोई से भी विधानसभा की बात करा पा हरियाणा में, तो भाई जीत क्या पूरी दावेदारी ठोकर। रमेश दलाल का क्या माहौल है? आप एक बात बताओ भाई साहब, रमेश दलाल को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट है वे अपनी दावेदारी ठोकते हैं। 1947 में देश आजाद हुआ था, जब तक आज तक कोई भी एमएलए अपना काम गिनवा दो, अगर हमने ये काम किया है विधानसभा के अंदर, आज तक इस विधानसभा की आवाज को उठाने वाला, तो भाई आवाज को उठाने वाला हमारे को एक भी प्रत्याशी, चाहे वो चौटाला पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, हरियाणा लोकसभा में बहादुरगढ़ विधानसभा में 3 पार्टियों के एमएलए बने हैं। इस विधानसभा का काम करवाने के लिए अब तक किसी भी एमएलए ने हमारे विधानसभा के बारे में संसद में, हरियाणा भवन की विधानसभा में बैठकर हमारा कोई भी काम आज तक पूरा नहीं करवाया है। अच्छा, आप बात करें तो बहादुरगढ़ विधानसभा की, आपके गांव मांडोठी की बात कर लिया, तो क्या कमी है, समस्या की है सबसे बड़ी? मेरे गांव में हर समस्या है, पानी की समस्या, गलियों की समस्या, बिजली की समस्या। जितने भी पार्टी के एमएलए बने हैं आज तक किसी भी एमएलए ने मेरे गांव में कोई भी काम आज तक नहीं करवाया है खुल के। बस थोड़ा बहुत कुछ काम करते हैं और अपना चले जाते हैं। इनका काम है बहादुरगढ़ विधानसभा को लूटना और काम नहीं करना। पूरा बहादुरगढ़ मांडोठी का, एक मांडोठी की बात नहीं है, पूरे लोकसभा के अंदर 30 गांव और बहादुरगढ़ शहर है। बहादुरगढ़ शहर में विधानसभा में 2.25 लाख वोट है। किसी भी वोटर को बुला कर ये पूछ ले कि भाई तीनों पार्टियों के एमएलए ने आज तक कोई भी काम किया हो, तो किसी को भी बुला कर पूछ लो मेरे सामने खड़ा करके। टक्कर की बात करें तो बहादुरगढ़ में विधानसभा में किसकी टक्कर देखी? आज रमेश दलाल की टक्कर है। किसके साथ टक्कर है? चारों पे भारी है। चारों पे भारी? हाँ, और 5वां जो आम आदमी पार्टी का है उसमें भी भारी है। उसमें भी भारी है। अच्छा, विधानसभा चुनाव से पहला रमेश दलाल ने आपके हल्के में क्या काम करे? रमेश दलाल ने चौटाला पार्टी के टाइम में मेरे पूरे भारत हल्के की जमीन बिल्कुल कौड़ियों के भाव में गई है। कांग्रेस के राज में भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव गई है। आज मेरा रेलवे का मुआवजा बीजेपी सरकार ने 98 लाख रुपए का रेट कराया, जो कि मेरी जमीन का भाव कम से कम 10 करोड़ रुपए कीमत है।
और 98 लाख रुपए मुआवजा दिया है। रमेश दलाल ने धरना प्रदर्शन समाज सेवा लोगों को इकट्ठा करके 2 करोड़ रुपए देने का काम किया रमेश दलाल ने। आज गरीब के हक में, मजदूर के हक में, फैक्ट्री में अगर गरीब आदमी के साथ कोई अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलवाया है। भाई वही बात है, यहाँ पर जो पावर आ रही है ताऊ के भीतर में, या पावर हुए ना आ रही, क्योंकि यह पावर बोल रहा है कामा की, जो रमेश दलाल ने काम कर रखी है वह पावर इसके भीतर में बोलने लग रही है। सही बात है ताऊ, सही बात से कभी सही बात ना होती अच्छा हम क्यों कहते। सही बात। रमेश दलाल, आज तू गांव से 10 आदमी ले ले, हर गांव से, शहर से 100 बच्चे ले ले, युवा 400 युवा बच्चे हो गए। अगर रमेश दलाल के सामने बैठ के अगर शिक्षा लेंगे 400 बालक तो फ्री में शिक्षा देगा। वकील के पास या डॉक्टर के पास या मास्टर के पास अगर बच्चे जाएंगे तो वकील भी, डॉक्टर भी, मास्टर भी अपनी फीस लेगा। और रमेश दलाल फ्री में बच्चों को शिक्षा देगा। रमेश दलाल बच्चों को 400 युवा बालकों को फ्री में शिक्षा देगा, एक पैसा नहीं लेगा। 400 युवा बालकों का पैसा। अब एक बताओ, एक वकील, डॉक्टर, मास्टर अगर 10,000 रुपए महीने में लेता है तो युवा बालकों का बताओ कितना करोड़ रुपए बच गया। बीजेपी ने काम ना करे, बीजेपी ने, नरेश कौशिक ने तो बिल्कुल भाद्र को ऐसा लूट लिया, कोई भी नहीं लूटेगा। और ऊपर मोदी ने सबको लूट लिया। एक भी बता दो मोदी ने अच्छा काम करा है। बीजेपी ने तीसरी बार ये मेरी बात सुनो, मैं 370 की धारा जोड़ता हूँ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ और 370 की धारा जोड़ूंगा इस सवाल में। आपने जो प्रश्न पूछा, क्योंकि कितने प्रश्न पूछ लिए, अनपढ़ आदमी हूँ बिल्कुल, 8वीं पास हूँ। बात है भाई, पढ़े लिखे तनु का लिखड़ा ओढ़े, अच्छा कड्डा ओढ़ बत्ती हो तो कड्डा ओढ़ता हूँ। ठीक है। आज तक जैसे बीजेपी सरकार नु का भाई अब MSP पे फसल खरीदे हैं किसान की, या 500 रुपए का सिलेंडर कर देंगे, ऐसी घोषणा है अभी अभी जारी हुई है। इस बारे में देखो भैया, मेरी बात सुनो, ये तो एक जनता की वोट लेने का बहाना ढूंढ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, कभी पहले ऐसा हुआ। अब एक बात बताओ, बीजेपी ने 1100 का सिलेंडर भेज दिया, इलेक्शन लोकसभा का आया, सस्ता कर दिया, आगे फिर बढ़ा देगा। मेरी बात सुनो, मैं एक बात और बताऊंगा। मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी, मुआवजा 9,000 रुपए, 8,000 रुपए एक बार दे दिया। उससे पहले एक हफ्ता पेट्रोल का और डीजल का भाव 4 रुपए और 3 रुपए बढ़ा दिया। हमारा ही पैसा लूट कर हमारे को दे दिया, उल्टा पेट्रोल का डीजल का भाव फिर बढ़ा दिया। तो मुआवजा उन्होंने घर से कहा से दे दिया। बिल्कुल भाई, और भी अपने साथ जो है काका ताऊ जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करें। राम राम भाई सब देख इतना ज्ञान ठीक ठाक तो हो गए। हाँ बिल्कुल ठीक साहब। माहौल की बात करें तो हाँ माहौल एक नंबर का, रमेश जीतेगा इस तक हमने और कहेगा ना मेरा बस पूरे लिए भाई साहब। ये जितने सवाल जवाब पूछ रहे हैं भाई, ये जवाब देंगे। आज रमेश दलाल बहादुर हल्के में अकेला 60% में है, 40% में ये पच्चू है। अकेला 60% में, अकेला 60% में है। किन्ना पे भारी गाँव सब पे भारी। अरे भैया 500 पे भारी है। ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक सो ताऊ, के नाम? ठीक है भाई। रणबीर खड़े तो मांडोठी। अच्छा सारे मांडोठी तो हो गए ना, सारे तो क्यों भाई, सारे काम की। अच्छा सारे काम आ गए आपस में। हाँ। रमेश दलाल के बारे में क्या कहना चाहोगे, कितने काम करे? क्या पूछना चाहो? काम कितने करे हैं पार्टी में इस इलेक्शन में? पार्टी में कदे राजनीति में तो रहा है ना, इन्हें तो किसान नेता रहे, सामाजिक कार्य करता है, ये तो लोगों की इतने काम किए जिसका कोई अंदाजा। मांडोठी में क्या काम करे? मांडोठी में बतेरे काम बात करें तो मांडोठी में लोगों का मुआवजा बढ़वा दिया, ठीक, और मेट्रो बढ़वा दी KMP तक। जो कांग्रेस सरकार का वह है दिल्ली तक बहादुरगढ़ मेट्रो ले आने का कांग्रेस सरकार ने काम कराया है, तो इस बारे में आपके क्या कुछ विचार? भैया तो कांग्रेस सरकार की लाई
या तो दीपेंद्र हुड्डा ले आए। अच्छा, मान ले रमेश दलाल जी थे, अगर कोई से दूसरे पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी होगी उन तय टिकट मिलती तो जब भी इसी के साथ थे, हैं? जब भी इसी के साथ थे हाँ, खुला समर्थन है। इसी के साथ खुला समर्थन। एक ताऊ जी और बैठे हैं, ताऊ जी रमेश दलाल ने बहुत बढ़िया काम करा रखे हैं। हर भाई महाराज ये काम कराए, हमारा बहुत नेता भाई गलियों का या रोडों का बहुत बढ़िया करा रखे हैं। और शुरू से हमारी है तो रमेश दलाल जीते। रमेश दलाल जी अगर विधायक बन जाता सबसे पहला क्या काम करवाओगे आप? भाई सबसे पहले तो मेट्रो पहुंचा हुआ रोहतक तक, मेट्रो रोहतक तक। अच्छा, रोहतक की आप रोहतक तक लोग करो। नहीं रोहतक तक फिलहाल रोहतक तक पहुंचे, फिर आगे अच्छा, यह बात तो कांग्रेस भी कहे कि अगर हमारी सरकार आओगी तो रोहतक तक मेट्रो पहुंचाओगे। कांग्रेस बोलती फुल झूठ। अच्छा अच्छा। और रमेश दलाल एक नंबर का आदमी, बहुत बढ़िया। और कोई भी विधायक होया या कोई भी बड़ा नेता होया, जब भी राजनीति में पैर रखे है तब बहुत झूठे झूठे वादे कर रहे हैं, जो वे पूरे ना होते हैं उन पर झूठे कम है। तो ऐसा कोई वादा आपने यहाँ भी नजर आया नहीं कि यार, तो पूरा ना हो पावे इलेक्शन के बाद? नहीं पूरा होगा जी, रमेश दलाल बिल्कुल पूरा होगा। अच्छा अच्छा, आओ आगे ले आओगे। नहीं ले आएंगे, पूरी चिंता रमेश दलाल का है।